आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिमांड एंड सप्लाई कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या चीज़ क्या है, ये क्या बला है और इसको हम लोग ट्रेडिंग की फील्ड में किस तरह से यूज़ करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, ना कि ट्रेडिंग बल्कि जितने भी बिजनेस हैं, हम लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस ले लें, हम लोग कोई भी शुगर का बिजनेस ले लें, चीनी का। ठीक है, किसी किस्म का पाकिस्तान में कोई भी आप बिजनेस उठा के देख लो, उसके जस्ट दो ही रूल्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग ट्रेडिंग की फील्ड में आते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास दो ही इसके रूल्स आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ मार्केट के अंदर लिमिटेड सी पड़ी है। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आईफोन 16 प्रो हमारे पास एक लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ। अब मार्केट के अंदर सिर्फ एक आईफोन पड़ा हुआ है और उसको परचेज करने के लिए 10 लोग इंतज़ार में हैं कि हम इस फ़ोन को परचेज करें। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी, मतलब मार्केट के अंदर चीज़ कम पड़ी है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ की प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मोबाइल फ़ोन मार्केट में 10 पड़े हुए हैं, ठीक है, 10 16 प्रो पड़े हुए हैं मार्केट में, लेकिन उसको ख़रीदने वाला सिर्फ एक बंदा है, तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में डिमांड एरिया या डिमांड जोन वो जोन होता है जिसमें बायर्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं सेलर्स की निस्बत। ठीक है, और सप्लाई जोन एक वो एरिया होता है जिसमें सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं बायर्स की निस्बत। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ बायर्स कम हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके समझाऊंगा। वो एक एरिया है फॉर एग्जांपल के जहां से मार्केट पंप हुई और ऊपर से एक एरिया है जहां से मार्केट डंप हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहां से मार्केट पंप हुई है वहां पे और जहां से मार्केट डंप हुई है, यहाँ से हम लोग एक वो रेड कैंडल को या वो ग्रीन कैंडल को पकड़ेंगे जहां से मार्केट बुलिश होना शुरू हुई है या जहां से मार्केट बीरिश होना शुरू हुई है। ठीक है, हम लोगों ने डिमांड जोन हमेशा जो होगा हमारे पास वो होगा डाउन साइड पे। ये नीचे वाला जो है ये हमारे पास डिमांड जोन है और ये वाला हमारे पास सप्लाई जोन है। ठीक है, अब हम लोग अब इनकी ये भी हो सकता है कि इन कैंडल्स की विक्स भी होंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, वो ग्रीन कैंडल जिसके बाद मार्केट बुलिश होना शुरू हुई है, उस ग्रीन कैंडल को हम लोगों ने बॉडी टू बॉडी एक जोन लगा के मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद वो फर्स्ट रेड कैंडल जहां से मार्केट ड्रॉप होना शुरू हुई है, हम लोग उस रेड कैंडल को बॉडी टू बॉडी जोन लगा के मार्क कर लेंगे, जिसको हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं। ये हमारे पास डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन आ गया। अब हम लोग इस पे ट्रेड किस तरह से करेंगे? हम लोग वेट, अब मार्केट यहाँ पे जैसे ही डिमांड जोन पे आती है तो हम लोग जस्ट इस एरिया के अंदर कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे कि मार्केट जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग यहाँ से अप साइड पे देती है, फॉर एग्जांपल के अब यही हमारे पास एक कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे आके बनी और इसकी विक्स भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं। इसने डाउन साइड पे इतनी लंबी विक छोड़ी, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो इस जोन से ऊपर ऊपर ही हुई, यहाँ पे आके इसकी क्लोजिंग होगी। ठीक है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड पकड़ेंगे और मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये सप्लाई जोन तक हम लोग अपनी ट्रेड को होल्ड रखेंगे। जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन पे जाती है, सेम यही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमने देखना है कि मार्केट अपने कैंडल की क्लोजिंग सप्लाई जोन से नीचे दे, तो हम लोग यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड को एक्टिव करेंगे। ठीक है, अब ये तो एक रूल हो गया, ये बिल्कुल एक बेसिक रूल है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए। अब इसकी जो एडवांस फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल के मार्केट यहाँ से पंप होती है और जाके अपने सप्लाई जोन को ब्रेक कर देती है, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग जो है वो ऊपर हो जाती है जाके। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से पहले हम लोग यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड देख रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट जैसे ही अपने ये सप्लाई जोन को अप साइड से रीटेस्ट करने के लिए आएगी, तो अब हम लोग यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये पहले हमारे पास सप्लाई जोन था। जब ये जोन क्रॉस हो गया है तो अब ये हमारे पास
डिमांड जोन बन गया। तो हम लोग यहाँ से फिर अपनी बाय की ट्रेड लेंगे और मार्केट मजीद अप साइड पे मूव करेगी। इसी तरह से अगर मार्केट यहाँ से वापस आके अपने डिमांड जोन को ब्रेक कर देती है तो देन हम लोग जस्ट रीटेस्टिंग का वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन को जाके रीटेस्ट करे। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करेगी तो हम लोग यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड को एक्टिव करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये पहले हमारा डिमांड जोन था, हम लोग इस वजह से यहाँ से सिर्फ बाइंग देख रहे थे, लेकिन जब ये क्रॉस हो गया तो अब ये हमारा डिमांड जोन नहीं रहा बल्कि हमारा सप्लाई जोन बन गया। तो इस वजह से अब हम लोग इसमें सेलिंग ही देखेंगे। अब मैं आपको लाइव मार्केट पे लेके चलता हूँ। लाइव मार्केट पे जाने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मजीद वीडियोस मिलती रहें जिसमें आपको सीख के इंशाल्लाह ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब हम लोग चलते हैं लाइव मार्केट पे। ये हम लोग अपने लाइव मार्केट पे आ गए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे 2-3 कैंडल्स रेड बनती हैं, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर 2-3 रेड बनी, एक ग्रीन बनी, इसी तरह से चलती आ रही है मार्केट। लेकिन ये वो एरिया था जहाँ से मार्केट प्रॉपरली ब्रेक हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो वो रेड कैंडल है जहाँ से मार्केट ड्रॉप होना शुरू हुई है, हम लोग उस रेड कैंडल को मार्क कर लेंगे। ये रेड कैंडल को हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब देखो मार्केट डाउन साइड से घूम के आके डाउन साइड से होते हुए दोबारा जैसे ही उस जोन पे गई है तो हमारे पास जस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इससे डाउन साइड पे हुई है। तो हमने यहाँ से डायरेक्टली अपनी सेल की ट्रेड एक्टिव की है और मार्केट वहां से ही ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब एक चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो डिमांड जोन है वो ये वाला डिमांड जोन बनता है। अब देखो कि मार्केट जैसे ही वापस आई है तो हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे। मार्केट ऊपर गई है, दोबारा रेंज में आई है और यहाँ पे आके अगर हम लोग देखें तो कैंडल की क्लोजिंग हुई है डाउन साइड पे। ठीक है, जब मार्केट इस जोन को टेस्ट कर रही थी तो कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड पे हो गई है। अब जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड पे हुई है तो हम लोग रीटेस्टिंग का वेट करेंगे। ये रीटेस्टिंग हुई है आके, अब ये जो डिमांड जोन था ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। रीटेस्टिंग हुई, अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग अपनी सेल की ट्रेड को एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक वीडियो थी। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। तो मैंने बड़ा डीपली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए ताकि आप प्रॉपर डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क कर सको। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जाते जाते एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन हम लोगों ने वीक टू वीक मार्क नहीं करना। ठीक है, हम लोगों ने जस्ट बॉडी को मार्क करना है। और एक और आपको एक चीज़ का बता दूं कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल के डिमांड जोन हमारे पास बन रहा है लेकिन वो कैंडल बहुत बड़ी बन रही है इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उस कैंडल की बॉडी का 50% ऑलमोस्ट मार्क कर लेंगे। ठीक है, 50% मार्क करके हम लोग उसको अपना डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। और अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आके कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह वो भी उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।